नमस्ते। मैं हूँ आरफी, साइकिक मीडियम, टैरो कार्ड रीडर, हीलर, काउंसलर। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टू ट्रिपलन चैनल पर मैं आरफी आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ रिक्वेस्ट टॉपिक है कि डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस है, डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं, वो मैं इस रीडिंग में आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो जिस भी डिवाइन एनर्जी को आप मानते हो, चाहे वो लॉर्ड शिवा है, लॉर्ड गणेशा है, माँ दुर्गा, माँ काली, माँ तारा, माँ बगलामुखी, हनुमान जी, अल्लाह, जीसस क्राइस्ट, वाहिगुरु जी, मास्टर बुद्धा, आप जिनको भी मानते हो उनको माइंड में रखिए और उनको माइंड में रखते हुए आप इस रीडिंग को सुनिए। ठीक है, तो रीडिंग को सुनने से पहले मैं आप लोगों को ऑप्शंस रख देती हूँ। दो ऑप्शंस में दूंगी, आपको किसी एक ऑप्शन को चूज करना है। ठीक है, तो ये है ऑप्शन नंबर 1। ये है ऑप्शन नंबर 1, पीकॉक फेदर, मोर पंख। ठीक है, मोर पंख। और ये है ऑप्शन नंबर 2, एमेथिस्ट टावर। ओके, टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट पर। हाय ऑप्शन 1, अगर आप लोगों ने इस मोर पंख को चूज किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। क्या है आपके लिए मैसेज जो इस वक्त आपको जानना बहुत जरूरी है, और जिन मैसेजेस क्या है आपके लिए। जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 को चूज किया है प्लीज बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ऑप्शन नंबर 1। जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 को चूज किया है उनकी तरफ, उनके लिए क्या मैसेज है, ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है डिवाइन एनर्जीज की तरफ से, सुप्रीम पावर की तरफ से। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है सुप्रीम पावर की तरफ से, ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस है। कुछ चीजें बिहाइंड द सीन हो रहा है आपके लाइफ में जिसके बारे में आपको पता नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें आपके, कुछ ऐसी घटनाएं आपके पीछे, पीठ पीछे हो रहा है जिसके बारे में आपको जरा सा भी आइडिया भी नहीं है। बट यूनिवर्स, डिवाइन एनर्जीज, वो सुप्रीम पावर आपको कहना चाहते हैं कि आपको जबरदस्ती जानने की जरूरत नहीं है वो कि क्या हो रहा है। इसलिए बहुत बार ऐसा होता है कि व्यूअर्स को कभी कभार ऐसा मतलब उन्हें फील होता है कि हाँ कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, वो जानना चाहते हैं। तो इससे रिलेटेड वो टॉपिक भी मतलब रिक्वेस्ट करते हैं कि बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है इसके ऊपर रीडिंग कीजिए। तो वहां पर भी हमें एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन ही मिलता है, क्योंकि हर एक चीज आपके सामने रिवील नहीं किया जाता है। कुछ कुछ चीजें ही रिवील किया जाता है जो आप किसी रीडर से या एस्ट्रोलॉजर से आप पता लगवा सकते हैं, नो डाउट। लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें होती है जो सामने वाले इंसान को ऊपर वाला एक करेक्ट टाइम पर ही बताना पसंद करते हैं। तो आप किसी रीडर के पास जाएं, चाहे आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं, वो हर एक इंफॉर्मेशन आपको नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमें एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन दिया जाता है जो हम आप लोगों तक डिलीवर करते हैं। तो यहाँ आपके लिए मैसेज है कि बिहाइंड द सीन बहुत कुछ चीजें हो रहा है जिसके बारे में आपको आइडिया नहीं है। तो आपको वो फोर्स नहीं करना है जानने के लिए कि क्या हो रहा है। किसी से पूछते हैं, किसी से पूछ कर पता लगवाते हैं, मत कीजिएगा। ठीक है, सही टाइम आने पर आपको पता चल ही जाएगा, सही टाइम आने पर आपको पता चल जाएगा। एक तो ये चीज बताया जा रहा है आपको। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस वक्त कहने कि अपने हार्ट चक्र को क्लोज करके रखा हुआ है। हार्ट चक्र को क्लोज करके रखा हुआ है मीन्स जैसे कि पास्ट में अगर आप लोगों को किसी ने दिल दुखाया, आप लोगों को तकलीफ दिया, चाहे वो लव रिलेशनशिप में हो या फिर घर परिवार के किसी शख्स ने हो या फिर दोस्तों ने हो या फिर आपके खुद के पेरेंट्स ने ही हो, तो पास्ट में आप लोगों को कहीं ना कहीं उन लोगों ने हर्ट किया था। ठीक है, किसी ना किसी रिश्ते में आप लोगों को पेन मिला था, हर्ट मिला था, जो अभी भी वो पूरी तरह से हील नहीं हुआ है। जिसकी वजह से क्या हुआ, आपका जो हार्ट चक्र है वो कहीं काफी हद तक क्लोज है, आपका हार्ट चक्र क्लोज है। और जिस वजह से क्या हो रहा है, क्लोज होने की वजह से बहुत कुछ ऐसी चीजें आप लोग अपने लाइफ में इस वक्त रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि सच्चा प्यार, फॉर एग्जाम्पल सच्चा प्यार आप रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, अबंडेंस आप रिसीव नहीं कर पा रहे हैं,
क्योंकि वो हार्ट चक्रा के साथ जुड़ी हुई होती है। तो इस वक्त आपके हार्ट चक्रा में एक क्लोजनेस दिखाया जा रहा है, क्लोज है आपके हार्ट चक्रा, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि उसे हील कीजिए, और पुराने जो भी गिले शिकवे हैं जिसके भी साथ है आपकी लाइफ में, पुराने जितने भी गिले शिकवे हैं उसे माफ कीजिए, उसे रिलीज कीजिए। अब माफ करने का मतलब ये नहीं कहा जा रहा है कि जाकर उस इंसान से गले मिल लीजिए, अगर वो उस लायक है तो मिलिए ऑफ कोर्स, लेकिन अगर वो उस लायक नहीं है तो गले मिलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग आते हैं हमारे लाइफ में, बहुत से अलग अलग तरह के पेन हमें देते हैं, है ना। कुछ लोग हल्का फुल्का पेन देते हैं, तो कुछ लोग बहुत बुरा गद्दारी करते हैं। तो जो लोग बहुत जिस किसी ने आपके साथ बहुत बुरी तरह से आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया है, उसके साथ दोबारा दोस्ती करने की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई ऐसा इंसान है कि हाँ आप दोबारा दोस्ती कर सकते हैं, उसने इतना बड़ा पाप भी नहीं किया है आपके साथ, तो कीजिए, बट हर किसी को फॉरगिव कीजिए। यहाँ पर ये बताया जा रहा है, आप जैसे फॉरगिव करोगे आपका हार्ट चक्रा ओपन होगा। ओपन होगा मीन्स वैसा वाला ओपन नहीं होगा, उसके लिए तो बहुत साधना करना पड़ता है, तब जाकर हार्ट चक्रा ओपन होता है। लेकिन अभी जो ब्लॉकेजेस है आपके हार्ट चक्रा का, वो ब्लॉकेजेस रिमूव होगा, जिससे क्या होगा, आप अपने लाइफ में ट्रू पार्टनर अट्रैक्ट कर पाएंगे, अबंडेंस अट्रैक्ट कर पाएंगे, सेल्फ लव जो है वो आप फील कर पाओगे। एक्चुअल में सेल्फ लव क्या होता है, वो एक अलग तरीके का खुशी होता है। जब आपका हार्ट चक्रा हील होगा, आप एक अलग ही लेवल का खुशी महसूस करोगे, एक अलग ही लेवल का पीस आप महसूस करोगे, ठीक है ना। तो ये एक चीज बताया जा रहा है आपको, जो आपको इस वक्त जानना जरूरी है। एंड ऑल्सो आपके लिए मैसेज ये भी है कि अपने लाइफ में कलरफुल चीजें यूज कीजिए, कलरफुल चीजें, कुछ भी कलरफुल, जैसे कपड़े आप पहन रहे हैं वो कलरफुल आप कपड़े पहन रहे हैं, बेडशीट जो आप यूज कर रहे हैं वो कलरफुल है, पिलो कवर कलरफुल है। तो इस तरह के कलर्स के साथ आपको रहने के लिए, कलर्स यूज करने के लिए बोला जा रहा है। बहुत ज्यादा कलर्स का अप्लाई करेंगे तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। ग्रीन कलर आपको बहुत अट्रैक्ट कर सकता है करंट टाइम फ्रेम पर। लेट्स सी क्या मैसेज है आपके लिए जो डिवाइन आपको बताना चाहते हैं, वो सुप्रीम एनर्जीज आपको क्या करना चाहते हैं, प्लीज बताइएगा। थैंक यू सो मच। आपके लिए मैसेज है, इस रीडिंग को देखते वक्त, सुनते वक्त आपके माइंड में अगर किसी ऐसे इंसान के लिए किसी ऐसे इंसान का ख्याल आपके मन में आ रहा है जिनको आप काफी पसंद करते हैं, भले आपने बोला ना हो, लेकिन आप जिनको बहुत पसंद करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो इंसान आपके लिए बहुत खास है, मतलब उस इंसान का जो रोल है आपके लाइफ में वो बहुत स्पेशल होगा, चाहे वो कोई भी हो। इस रीडिंग को देखते वक्त जिस किसी का भी ख्याल आपके दिमाग में आया है इस वक्त, वो इंसान आपकी लाइफ में एक मेजर रोल प्ले करेंगे और वो बहुत अच्छे होंगे आपके लिए। दो कार्ड जंप आउट हुआ है, पहला है हर्मिट एंड दूसरा है 9 ऑफ पेंटिकल्स। थैंक यू। और ऑप्शन नंबर 1, सुप्रीम पावर की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। जिस भी लूप में आप फंसे हुए हैं उस लूप से आपको निकाला जाएगा, ठीक है। इस वक्त आप किसी ऐसे, दो कार्ड जंप आउट है, मैं देखूंगी क्या है। इस वक्त आप किसी ना किसी तरह के सर्कमस्टेंसेस में फंसे हुए हैं जहां से निकल पाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है, हार्ड हो रहा है आपके लिए उस सिचुएशन से निकल पाना। तो वहां से निकलने का तरीका आपको डिवाइन बता देंगे, कुछ ना कुछ आपको क्लू मिलेगा, कुछ ना कुछ आपको रास्ता मिल जाएगा जिससे आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन से बाहर निकल पाओगे, ठीक है। दो कार्ड जंप आउट हुआ है, पहला है डॉटर ऑफ कप्स एंड सेकंड इज एस ऑफ कप, सॉरी एस ऑफ wands। ओके ओके, तो आपको सुप्रीम पावर, सुप्रीम एनर्जीज जो कहना चाहते हैं, डिवाइन एनर्जीज जो कहना चाहते हैं, इस वक्त आपको भीड़ से थोड़ा हटके अकेले थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए बोला जा रहा है। भीड़ से थोड़ा हटके अकेले थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, अपने अंदर आत्मा के साथ जुड़िए। अपने अंदर आत्मा के साथ जुड़ेंगे तो आपको बहुत सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। इवन अगर आप किसी इंसान को लेकर या किसी सिचुएशन को लेकर कंफ्यूज्ड है बहुत ज्यादा, वो कंफ्यूजन आपका दूर होगा, वो कंफ्यूजन, ठीक है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली जो मुझे यहाँ पर दिखाया जा रहा है, आपकी नेगेटिविटी दूर होगा।
हम जितना ज्यादा लोगों से कनेक्ट होते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, हम जितना ज्यादा लोगों से कनेक्ट होते हैं उतना ही ज्यादा हम नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करते हैं जाने अनजाने में। क्योंकि हर कोई अपने लाइफ में किसी ना किसी तरीके का परेशानी को लेकर जिंदा है ना, सफर कर रहा है हर कोई। हर किसी के लाइफ में परेशानी है कम ज्यादा करके। तो आपकी खुद की परेशानी तो है ही, तो आप दूसरों से जब आप कनेक्ट करते हो, जितने भी लोगों से कनेक्ट करते हो, तो उनकी एनर्जी के साथ आपका कनेक्शन बन जाता है। भले वो इंसान आपको अपनी दुख दर्द शेयर ना करे, बट स्टिल वो कनेक्शन बन जाता है, कॉर्ड्स कनेक्ट हो जाते हैं। तो उसकी नेगेटिविटी आप थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब करोगे ही करोगे, ठीक है। और ऊपर से अगर आप उनके साथ सुख दुख के बातें शेयर करने लगोगे, तब तो वाह वाह क्या ही बात है मतलब और भी ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं नेगेटिविटी। तो यहाँ पर इसलिए बताया जा रहा है कि इस वक्त आपको अकेले थोड़ा टाइम स्पेंड करने की जरूरत है। हाँ, अगर आपका ऐसा काम है कि आपको बाहर जाना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है, वो अलग बात है। या फिर आप स्टूडेंट है तो आपको स्कूल कॉलेज तो जाना ही पड़ेगा, वो अलग बात है। फिर इसके अलावा अपने प्रोफेशन से हटने के बाद, प्रोफेशन वाले काम से निकलने के बाद का जो टाइम मिलता है, वो टाइम अपने साथ ज्यादा बिताइए, ठीक है। घर परिवार वालों से थोड़ा बहुत हाय हेलो कर लिया, पूछताछ कर लिया, बातचीत कर लिया, बस काफी है। उनके साथ बैठकर गप्पे लड़ाना या बहुत देर तक बातें करना, गॉसिप करना या कुछ भी, वो सब मत कीजिएगा। इस वक्त आपको बताया जा रहा है कि अपनी एनर्जी को सेव करो, अकेले थोड़ा टाइम स्पेंड करो, इससे बहुत सारी चीजों का क्लियरिटी मिल जाएगा आपको, और आपकी जो नेगेटिविटी है वो दूर होगा। कुछ लोगों के लिए ये भी सजेशन है कि इन दिनों अगर आप दिया जलाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दिया जलाइए, अदरवाइज कैंडल जलाइए, ठीक है। अपने रूम में जाइए, एक दिया जलाइए, दिए के पास बैठिए, या फिर कैंडल जलाइए और कैंडल के पास बैठिए। आई नो गर्मी का सीजन है, फैन चल रहा है तो बुझ सकता है। तो अगर आप स्टैंड फैन यूज करते हैं, जैसे कि मैं अभी यूज कर रही हूँ, वो सीलिंग फैन नहीं है, स्टैंड फैन है, तो स्टैंड फैन की तरफ अपना बैक रख के फिर अपने सामने दिया या फिर कैंडल जलाकर उसको प्रोटेक्ट कीजिएगा, ताकि स्टैंड फैन का हवा ना आए। अगर आप स्टैंड फैन की तरफ अपना बैक रख के सामने की तरफ दिया या कैंडल जलाएंगे तो चांसेस कम रहता है कि वो बुझ जाए, लेकिन सीलिंग फैन ऑन करके आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक मैसेज ये है आपके लिए। और आपको बताया जाना है कि मनी को लेकर अगर आपके अंदर किसी भी किस्म की फिक्र है, टेंशन है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मनी से रिलेटेड कोई भी टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। अगर इस वक्त आप किसी भी तरीके की मनी से रिलेटेड इश्यूज का सामना कर रहे हैं तो वो सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि हार्ट चक्र से रिलेटेड इश्यूज मुझे यहाँ पर दिख रहा है, आपके हार्ट चक्र क्लोज है, तो इस वजह से आप मनी से रिलेटेड इश्यूज फेस कर रहे हैं। जैसे आपका हार्ट चक्र धीरे धीरे हील होना स्टार्ट हो जाएगा, मनी से रिलेटेड इश्यूज भी आपका सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फॉरगिव करना बहुत जरूरी है। अटैचमेंट से इस वक्त जितना हो सके खुद को दूर रखिएगा। किसी भी इंसान के साथ अगर आप अटैच्ड है बहुत ज्यादा, तो उनसे अटैचमेंट मत रखिएगा, ठीक है। ये आपको बताया जा रहा है। स्पेशली अगर आप अपने मदर के साथ बहुत अटैच्ड है, अपनी माँ के साथ अगर आप बहुत अटैच्ड है, तो अटैच मत रहिए। अटैचमेंट किसी भी इंसान को मुसीबत में डाल सकता है, कभी भी डाल सकता है, ठीक है। और अटैच नहीं रहेंगे तो लाइफ में जो आपको सबक मिलेगा वो इतना मुश्किल नहीं होगा। अगर आप इंसानों के साथ अटैच रहेंगे तो आगे जाकर आपको वही इंसान बहुत बड़ा सबक दे देगा जो आप भुला नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो ये एक चीज बताया जा रहा है आपके लिए। तो मनी से रिलेटेड आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, फ्यूचर आपका सिक्योर होगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होगा। और एक चीज बताया जा रहा है कि आपके अंदर की जो एंगर इशू है उसके पीछे का रीजन भी कहीं ना कहीं आपके चाइल्डहुड ट्रॉमा है। बचपन में आपने जो भी परेशानियां देखी थी, जो भी हर्टफुल सिचुएशंस आपने फेस किए थे, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके अंदर गुस्सा धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। वो गुस्सा बढ़ गया, आपकी उम्र के साथ वो गुस्सा भी बढ़ गया, लेकिन यहाँ आने वाले वक्त में आपकी गुस्सा भी काफी हद तक शांत होने वाला है, ये बताया जा रहा है। और अगेन ये भी आपके हार्ट चक्र के साथ ही कनेक्टेड है। तो आप अपने हार्ट चक्र को जितना ज्यादा हील करोगे, आपके अंदर की जो गुस्सा है वो भी धीरे धीरे शांत होना स्टार्ट हो जाएगा। बेसिकली हम जब लोगों को फॉरगिव करना स्टार्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली उस इंसान के लिए हमारे दिल में जो भी गुस्सा है, जो भी नफरत है, वो कम होने लग जाता है। और ऐसे में भी क्या होता है, गुस्सा जो है वो कम होने लग जाता है। ओके, ये मैसेज है आपके लिए। नेक्स्ट है कि आपके लाइफ में बहुत जल्दी न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होने वाला है। और ये जो न्यू बिगिनिंग होगा, इस न्यू बिगिनिंग के टाइम में क्या होगा, आपके अंदर की बहुत सारे क्रिएटिविटी जागना स्टार्ट हो जाएगा। क्रिएटिविटी लाइक क्रिएटिव आइडियाज आपको आएंगे, बहुत तरह तरह का क्रिएटिव आइडियाज आपको आएंगे, किसी भी चीज को लेकर क्रिएटिविटी। कुछ आपको ड्राइंग करने का मन कर रहा है, उसमें भी अलग क्रिएटिविटी आ जाएगा। खाना बनाने में उसमें भी क्रिएटिविटी आ जाएगा। तो बिजनेस स्टार्ट करना है, उसमें भी क्रिएटिविटी आ जाएगा। मतलब हर एक चीज में आप कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने वाले हो,
न्यू आइडियाज आपके दिमाग में आएंगे, डेवलप होंगे, ठीक है। तो उसे यूज करने के लिए बोला जा रहा है। जो भी न्यू आइडियाज आपको आएगा, जो भी क्रिएटिव आइडियाज आपको आएगा, उसे यूज कीजिएगा, ठीक है। ये बताया जा रहा है आपके लिए। एंड ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहिएगा जो आपके लिए हार्मफुल है। कहीं नहीं, आपको भी बताए वो लोग कौन है। लेट्स सी फॉर ऑप्शन नंबर 1 क्या मैसेज है डिवाइन एनर्जीज की तरफ से, सुप्रीम पावर की तरफ से। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है? थैंक यू सो मच। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो भगवान शिव को और माँ काली को बहुत मानते हैं। नाइफ, थैंक यू फॉर ऑप्शन नंबर 1। क्या मैसेज है ऑप्शन 1 के डिवाइन एनर्जीज की तरफ से? क्या मैसेज है? इंटेलेक्ट, ओके। आपके लिए जो इस वक्त मैसेज है, जो चीजें मैं बता रही थी इस वक्त, कि लोगों से दूरियां बनाए रखना, स्पेशली उन लोगों से दूरियां बनाए रखना जो आपके लिए हार्मफुल है। तो यहाँ पर सिंपल मैसेज है कि उन लोगों के साथ कॉर्ड कट करना स्टार्ट कर दीजिए, कॉर्ड कटिंग कीजिए, और जिनके साथ आप रिश्ता हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं उनके साथ हमेशा के लिए खत्म कीजिए, ठीक है। ये आपका फ्री विल है। तो कोई भी रिश्ता जबरदस्ती का खींचिए मत। हर किसी को अपने लाइफ में आप रख नहीं सकते हैं, और हर किसी को अगर आप अपने लाइफ में रखने जाएंगे तो आपका लाइफ बर्बाद होगा। सिंपल सी बात है, हर कोई हमारे लायक नहीं होता है। तो जो लोग आपको बहुत परेशान करते हैं, जिनसे आप रिश्ता तोड़ सकते हैं उनसे तोड़िए, और जिनसे रिश्ता नहीं तोड़ सकते हैं, बहुत मतलब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स के साथ हम रिश्ता नहीं तोड़ सकते हैं, तोड़ने वाले फिर भी तोड़ देते हैं, नो प्रॉब्लम, बट फिर भी हम नहीं तोड़ते हैं। तो पेरेंट्स अगर टॉक्सिक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पेरेंट्स बहुत टॉक्सिक है, वो बहुत परेशान करते हैं, तो आप उनसे रिश्ता तो नहीं तोड़ सकते हैं, लेकिन उनसे आप कॉर्ड कटिंग जरूर कर सकते हैं। तो उनके साथ कॉर्ड कटिंग कीजिए। बहुत ज्यादा ओवर थिंक करने के लिए आपको मना किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी फैमिली में जो भी ट्रॉमास है, आपकी फैमिली में जो भी इश्यूज है, उसके चलते क्या हो रहा है, आपकी जो सिक्स सेंसेस है वो काम नहीं कर रहा है सही तरह से। आपकी सिक्स सेंसेस कहीं ना कहीं ब्लॉक हो रहा है, आपकी घर के एनवायरनमेंट की वजह से, आपके घर की जो भी ट्रॉमास है, जो भी फैमिली इश्यूज है, उसके चलते आपके सिक्स सेंसेस सही से काम नहीं कर रहे हैं। एक मैसेज ये आ रहा है आपके लिए, ठीक है। एंड यहाँ पर कुछ लोगों के लाइफ में कुछ लोग, अगेन मैं बता रही हूँ सबका नहीं, जिनके साथ हो रहा है वो बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। कुछ लोगों के लाइफ में कुछ इनविजिबल एनर्जीज की थोड़ा बहुत वो है, इंटरफेयर कर रहे हैं कुछ इनविजिबल एनर्जीज आपके लाइफ में, जो सही नहीं है, जो नेगेटिव एनर्जीज होते हैं। ऐसे कुछ नेगेटिव एनर्जीज आपके लाइफ में थोड़ा बहुत इंटरफेयर कर रहे हैं, तो उनसे खुद को थोड़ा बचाने की कोशिश कीजिएगा, खुद को प्रोटेक्ट कीजिएगा। अब बचाने की कोशिश कीजिएगा मीन्स आप जिस भी सुप्रीम एनर्जी को मानते हैं उनके साथ कनेक्शन अपना स्ट्रॉन्ग बनाइए, ताकि आपको इन सारी चीजों से प्रोटेक्शन मिले, ठीक है। अदरवाइज आप किसी ऐसे शख्स से भी मदद ले सकते हैं जो इन सब चीजों से रिलेटेड, जो ऑकल्ट फील्ड से रिलेटेड है, जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, ऐसे इंसान से भी आप मदद ले सकते हैं, ठीक है। तो यही कुछ मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं ऑप्शन नंबर 1 के व्यूअर्स के लिए। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो रहा है या यूजफुल लगा है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। हाय ऑप्शन 2, अगर आप लोगों ने इस एमेथिस्ट टावर को चूज किया है तो ये रीडिंग आपके लिए। लेट्स सी आपको यूनिवर्स, डिवाइन एनर्जीज, वो सुप्रीम पावर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, देखते हैं। फॉर ऑप्शन नंबर 2, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है डिवाइन की तरफ से, डिवाइन एनर्जीज की तरफ से? ऑप्शन नंबर 2 के लिए क्या मैसेजेस है, प्लीज बताइएगा। आपको कुछ सबक सिखाया जा रहा है इस वक्त, किसी तरीके का सबक आपको सबक दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, कुछ लेसन्स आपको सिखाया जा रहा है, सबक बोला जा रहा है मुझे, तो बेसिकली लेसन ही है। तो आपको कुछ लेसन सिखाया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन सोर्सेस की तरफ से कुछ लेसन सिखाया जा रहा है। और ये जो भी लेसन्स आप लर्न कर रहे हैं वो मैक्सिमम लोगों को अपनी फैमिली की तरफ से ही वो आपको सिखाया जा रहा है। आपके फैमिली में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हो रहा है, कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशंस बन रहा है जिससे आपको इस वक्त सबक दिया जा रहा है, लेसन्स आपको सिखाया जा रहा है। आपको सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। इस वक्त आपको जो भी लेसन सिखाया जा रहा है आपकी फैमिली के थ्रू, उन लेसन को सही से लर्न कीजिए, अदरवाइज वो रिपीट होगा। ये सिर्फ आपके साथ ही नहीं, सबके साथ होता है। जब यूनिवर्स हमें लेसन सिखाते हैं, जब हम सीख नहीं पाते हैं तो वो रिपीट होता है,
फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर के किसी मेंबर को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं, बहुत ज्यादा उसको इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है। जब इंसान खुद से ज्यादा दूसरों को इंपॉर्टेंस देने लग जाता है तो क्या होता है, वो दूसरा इंसान उसका वैल्यू करना छोड़ देता है और वो उसका फायदा भी उठाता है, चाहे वो आपके कितने भी खून के रिश्ता ही क्यों ना हो, ठीक है। खून के रिश्ते बाय द वे इतना खुशी की बात नहीं है, खून के रिश्ते मैक्सिमम कार्मिक होते हैं, ठीक है। मैक्सिमम खून के रिश्ते तो कार्मिक ही होते हैं। तो हाँ, तो बात यह है कि जब आपको जैसे ही वो इंसान आपका फायदा उठाएंगे, या आपकी फॉर एग्जाम्पल आप बहुत काम करते हैं घर पे, मोस्टली लड़कियों के साथ ये चीज होता है, आप लड़की है या लड़का है, आप जो भी है, आप बहुत काम करते हैं घर पे, लेकिन आपकी माँ कभी भी अप्रिशिएट नहीं करती है कि मेरी बेटी बहुत काम करती है। आपकी माँ हमेशा कमी ही निकालेगी, यही बोलेगी कि नहीं तू तो काम ही नहीं करती है, तू तो काम ही नहीं करती है, ये वो करके वो कभी भी अप्रिशिएट नहीं करेगी, ना मन से करेगी ना मुंह से, ना वो मुंह से बोलेगी ना वो मन से वो सोचेगी ऐसा, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, फिर भी आप पागलों की तरह काम करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, तो क्या होगा, आपकी माँ का बिहेवियर चेंज नहीं होगा, वो और ज्यादा आपके साथ सेम वैसे ही चीजें करेगी, और ज्यादा वो आपको बोलेगी कि तू तो काम ही नहीं करती है, तू तो काम चोर है, ये वो चलता रहेगा वो चीज, वो कम नहीं होगा वो चीज। तो बेसिकली यहाँ पर बताया ये जा रहा है, तो इस तरीके का लेसन सिखाया जा रहा है, ठीक है। ये होता है लेसन कि आप बहुत कर रहे हैं सामने वाले के लिए, लेकिन सामने वाला इंसान कभी भी आपका वैल्यू नहीं करता है, वो नहीं बोलता है कि आप अच्छा कर रहे हो, आप बहुत कर रहे हो, आपने बहुत किया है, वो ना तो मन से ऐसा सोचता है ना वो मुंह से बोलता है, अप्रिशिएट कभी नहीं करता है। तो ऐसे में अगर आप बाउंड्री सेट नहीं करोगे, ठीक है, तो क्या होगा, वो और ज्यादा टॉक्सिक बनेगा आपके लिए, वो और ज्यादा कार्मिक बनता जाएगा आपके लिए। इस तरह से लेसन सिखाया जाता है यूनिवर्स कि उतना ही करो जितना जरूरत है, जरूरत से ज्यादा करोगे तो कभी भी आपका वैल्यू नहीं किया जाएगा, जरूरत से ज्यादा आप दोगे तो हमेशा आपका फायदा ही उठाया जाएगा, आपका वैल्यू नहीं दिया जाएगा, चाहे वो कोई भी इंसान हो, कोई भी हो, दुनिया का कोई भी हो इंसान हो। आप ज्यादा दोगे तो सामने वाला और लेगा आपसे, और लेगा, वो और लेगा, उसको पता चल जाएगा ना क्या इससे तो बहुत मिलता है, और लेता है इससे, और आप खाली हो जाओगे, सबक मिलेगा इससे, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ लेसन आपको सिखाया जा रहा है आपके घर परिवार के लोगों से ही, रिश्तेदार भी हो सकते हैं किसी किसी के लिए, लेकिन मैक्सिमम मेजोरिटी के लिए जो मुझे मिल रहा है कि आपके घर के लोगों से ही आपको ये पर्टिकुलर लेसन इस वक्त सिखाया जा रहा है, जिसको सीखना बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है। आपकी फैमिली में कुछ लोग ऐसे हैं, यहाँ पर कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर पितृदोष भी है, एंसेस्ट्रल कर्स भी है, जिसके चलते हुए भी इस तरह की बहुत सी चीजें हो रहा है आपके घर परिवार में, जो नेगेटिव है, जो सदियों से चलता आ रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलता आ रहा है, वो अभी आपके घर में भी हो रहा है और आपके साथ भी हो रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी वो पास ऑन होता जा रहा है, जनरेशन वाइज वो पास ऑन होता जा रहा है, और इस वक्त आप लोगों के साथ वो चीज हो रहा है। यूज योर सेंसेस, आपके लिए मैसेज ये आया है, यूज योर सेंसेस, अपने गट फीलिंग का यूज कीजिए, अपने गट फीलिंग्स को ट्रस्ट कीजिए, जहां आपको लगता है कि नहीं मुझे ये चीज नहीं करना चाहिए, मत कीजिए, दोबारा मत सोचिएगा, 10 बार मत सोचिएगा, जहां आपको लगता है कि सामने वाले का इंटेंशन सही नहीं है, उसे एक्सेप्ट कीजिएगा, हाँ सच में सही नहीं है इसलिए आपको फील हो रहा है, ठीक है। उसको 10 बार मत सोचिएगा कि मैं गलत तो नहीं सोच रही, मैं गलत तो नहीं सोच रहा, नहीं, फर्स्ट फीलिंग जो आता है उसे एक्सेप्ट कीजिए, ओके। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है, अगर आप टू व्हीलर्स यूज करते हैं, चलाते हैं टू व्हीलर्स, जैसे कि आप बाइक चलाते हैं, स्कूटर स्कूटी वगैरह अगर आप चलाते हैं, तो थोड़ा केयरफुली चलाने के लिए आपको बोला जा रहा है इन दिनों थोड़ा केयरफुली चलाइएगा, ठीक है, थोड़ा केयरफुली चलाइएगा, ये मैसेज है आपके लिए। लेट्स सी आपको और क्या मैसेज देना चाहते हैं सुप्रीम पावर्स, डिवाइन एनर्जीज फॉर ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऑप्शन नंबर 2 के लिए क्या मैसेजेस है प्लीज बताइएगा, थैंक यू। मुझे एक लेडी दिखाई दी जो एजेड है और थोड़ी हेल्थी है, स्किन टोन फेयर है, बालों का लेंथ करीबन इतना है, एक वो लेडी आपको हेल्प कर सकती है किसी एरिया में, आपकी लाइफ की किसी एरिया में वो लेडी आपको हेल्प कर सकती है। लेडी की एज कितनी होगी, करीबन 60, उस लेडी की एज 60 to 60 प्लस है, स्किन टोन फेयर है,
बालों का लेंथ इतना सा है, थोड़ी मॉडर्न है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि 60 साल की एज की है तो बहुत पुराने जमाने ख्यालात वाला, वैसा नहीं है। वो लेडी आपको हेल्प कर सकती है। ये मैसेज है आपके लिए, थैंक यू। हेल्प कर सकती है एंड ऑल्सो आप उस लेडी पे ट्रस्ट कर सकते हैं, ये मैसेज है आपके लिए। जरूरी नहीं कि वो आपके घर की कोई इंसान हो, वो बाहर की भी हो सकती है। ओके, थैंक यू। फॉर ऑप्शन नंबर 2, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है, डिवाइन सोर्सेस की तरफ से क्या मैसेज है? 9 ऑफ कप्स, फर्स्ट कार्ड ही बहुत अच्छा है आपके लिए। क्या मैसेज है डिवाइन सोर्सेस की तरफ से? थैंक यू। दो कार्ड्स है, फर्स्ट कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स, सेकंड कार्ड है यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स। मैं एक और कार्ड लेना चाहूंगी। नहीं, मुझे बताया जा रहा है कि मैं आप लोगों के लिए 2 कार्ड्स निकालूं। लेट्स सी फॉर ऑप्शन नंबर 2 क्या मैसेज है? 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ऑप्शन नंबर 2, इस वक्त आप लोगों का हैवी कर्मा क्लियरिंग चल रहा है, ठीक है। हैवी कर्मा क्लियरिंग चल रहा है इस वक्त। तो जो भी फैमिली से रिलेटेड इश्यूज आप फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, लड़ाई झगड़ा जो भी कह लीजिए, जो भी आप इस वक्त फेस कर रहे हैं, वो आपकी कर्मा क्लियरिंग का ही एक पार्ट है, ठीक है। कर्मा क्लियरिंग ऐसे ही होता है, कर्मा क्लियरिंग स्मूथली नहीं होता है, ठीक है। हमारे पास्ट लाइफ का कर्मा और इस लाइफ टाइम का कर्मा, जो भी कर्मास होते हैं, जो क्लियर होता है, वो स्मूथली नहीं होता है, वो इसी तरह से होता है। इस वक्त वो हो रहा है आपके साथ एंड आपको बताया जा रहा है। यहाँ पर भी मुझे कुछ लोगों का फाइनेंशियल इश्यूज दिख रहा है कि फाइनेंशियल थोड़ा बहुत आप लोग प्रेशराइज फील कर रहे हैं। आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि जितना आप लोग मेहनत करते हैं उतना आपका अर्निंग नहीं होता है, मेहनत के हिसाब से आपका कमाई नहीं होता है, ऐसा आप लोग को फील हो रहा है। फील हो रहा है कि ऐसा आप लोग के साथ होता है एंड ऑल्सो जितना कमाते हैं उससे ज्यादा खर्च हो जाता है। उसके पीछे का भी रीजन है, अगेन वो जो मैंने कहा था कि फैमिली से पास ऑन होता जा रहा है, जनरेशन वाइज वो पास ऑन होता जा रहा है। तो ये जो इशू है ये आपके पास्ट के जो पूर्वज थे उन लोगों ने भी सेम चीजें फेस किया था, ठीक है। कि उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन भी ऑलमोस्ट वैसा ही था, सिमिलर ही था, इनफैक्ट शायद आपसे खराब था। तो सेम चीज आपके साथ भी इस वक्त हो रहा है। वो सेम सिस्टम, चेन जो होता है ना, चेन सिस्टम जो है वो चल रहा है इस वक्त। उस चेन को आपको ब्रेक करना होगा ताकि सेम चीजें आपके साथ ना हो, रिपीट ना हो आपके साथ। बट यहाँ पर आपको डिवाइन सोर्सेस ये भी कह रहे हैं कि आपकी किस्मत भी बदलेगा। आपके साथ वो चीजें नहीं होगा जो आपके पूर्वजों के साथ चलता आ रहा है। आने वाले वक्त में आपके साथ चीजें बदलेगा, स्पेशली यहाँ पर फाइनेंशियल सिचुएशन की बात की जा रही है। फाइनेंशियल सिचुएशन आपका बहुत अच्छा होगा फ्यूचर में, ठीक है। लेकिन जब जब कर्मा क्लियरिंग होगा आपका, तब आपको थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो इस वक्त जब आप स्ट्रगल कर रहे हैं स्पेशली फाइनेंशियली एंड ऑल्सो घर के लोगों के मामले में, तो ये आपकी कर्मा क्लियरिंग का एक प्रोसेस है, एक पार्ट है, इस वजह से हो रहा है। तो आपको थोड़ा शांत रहने के लिए बोला जा रहा है कि शांत रहिए, सब्र रखिए, ठीक है। शांत रहिए, सब्र रखिए, ये टाइम भी पार हो जाएगा। आपके बहुत सारे ड्रीम्स है, बहुत सारे गोल्स है, वो भी फुलफिल होगा। इनफैक्ट किसी किसी का जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोगों ने दिल से अगर कुछ चाहा है, कुछ मांगा है, स्पेशली रिलेशनशिप से रिलेटेड, तो वो फुलफिल होने के मतलब ज्यादा टाइम नहीं है उससे फुलफिल होने में, ठीक है। जैसे कि होता है ना, जब हम ऑनलाइन कोई पार्सल ऑर्डर करते हैं, ऑनलाइन कोई भी प्रोडक्ट हम ऑर्डर करते हैं तो दिखाते हैं ना कि कहाँ तक पहुंचा है ना। डिलीवर होने से पहले हम देखते हैं ना कि अपडेट कहाँ तक पहुंचा है प्रोडक्ट। तो वो जो आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो आ रहा है आपकी तरफ, ठीक है। आप तक डिलीवर नहीं हुआ है, रास्ते में ही है, ओके। लेकिन आपको बार बार सोचना नहीं है, बार बार आप सोचोगे तो चीजें डिले होगा। इस वक्त आपको ऑब्जर्व करने के लिए बोला जा रहा है, जो कुछ भी हो रहा है उसे ऑब्जर्व कीजिए। ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत सारी चीजों से आप निकल पाएंगे, सिचुएशन से आप निकल पाएंगे। आपको यूनिवर्स, अगेन यहाँ पर भी एक मैसेज है जो पाइल 1 में भी आया था, यूनिवर्स आपको सही डायरेक्शन दिखा रहे हैं ऑलरेडी, तो आपको उस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, ठीक है। आपकी लाइफ में भी स्टेबिलिटी आएगा, सो डोंट वरी। थैंक यू।
डिवाइन एनर्जीज ऑप्शन नंबर 2 को क्या कहना चाहते हैं? जी, ऑप्शन नंबर 3 के व्यूअर्स को डिवाइन एनर्जीज क्या कहना चाहते हैं? आए, कुछ चीजें जो आपके साथ हुआ और हो रहा है वो प्री प्लान्ड है। ठीक है, कुछ चीजें आपके साथ हो चुका है पास्ट में और कुछ चीजें हो रहा है जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है। पास्ट भी अच्छा नहीं लग रहा था वो सब होने की वजह से, अभी भी अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि वो प्री प्लान्ड है। प्री प्लान्ड है मीन्स, अगेन मैंने कहा था, मैं फिर से कह रही हूँ कि कर्मा रिलेटेड है, आपका कर्मा रिलीज हो रहा है। तो जब किसी इंसान का कर्मा रिलीज होना होता है तो कर्मा रिलीजिंग का जो प्रोसेस होता है वो प्री प्लान्ड होता है कि इसके साथ ये चीजें होगा, इस तरह से इसका कर्मा क्लियर होगा। ठीक है, अचानक बीमार पड़ जाना, पैसा खर्च हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, खर्चा हो गया, चोट लग गया, है ना। एंड ऑल्सो मैरिजेस नहीं टिकना, या फिर शादीशुदा जिंदगी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आना, ये सारी चीजें कर्मा बेस्ड ही होता है और वो सब प्री प्लान होता है कि आपका इस एरिया से वो कर्मा रिलीज होगा। तो यहाँ पर वो चीजें हो रहा है। आपको बताया जा रहा है कि आपकी फैमिली में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको अच्छे से देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। उसे देखिए, उसे समझिए। जैसे कि मैंने कहा था जनरेशन कर्स, पितृदोष, जैसे कि मैंने कहा था कि किसी किसी के ऊपर है यहाँ पर पितृदोष, मेजोरिटी में ही है यहाँ पर पितृदोष लोगों के ऊपर। तो उसका मेन रीजन क्या है वो जानिए, वो पैटर्न क्या है, उसे ब्रेक करना पड़ेगा आपको। वो पैटर्न क्या है? जैसे कि मेरे पास तो ऐसे बहुत से केसेस आते हैं जहाँ पर पितृदोष बहुत होता है, उनको पता नहीं होता है, क्लाइंट्स को पता नहीं होता कि उनके ऊपर पितृदोष है। जब मैं रीडिंग करती हूँ तब आता है कि उनके ऊपर पितृदोष है, एंसेस्ट्रल कर्स है। तो सबके लाइफ की पैटर्न अलग अलग होता है। किसी किसी की फैमिली में जो मेल फिगर है वो बहुत प्रॉब्लम फेस करता है, तो किसी किसी की फैमिलीज में जो फीमेल फिगर है वो बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो सबका पैटर्न अलग होता है। तो आपको वो पैटर्न समझना पड़ेगा कि आपके फैमिली में, आपके खानदान में कौन सी वो चीज है जो बुरा है, जो अच्छा नहीं है, जो चलता आ रहा है हर किसी के फैमिली में। जैसे कि मनी रिलेटेड इश्यूज, आपके घर में भी मनी इशू है, आपके चाचा के घर में भी मनी इशू है, आपके बड़े पापा के घर में भी मनी इशू है, आपके दादा दादी के घर में भी मनी इशू था, वो चलता आ रहा है सेम पैटर्न। या फिर आपके घर में किसी मेल फिगर को या किसी फीमेल फिगर को बहुत टॉर्चर किया जा रहा है, ठीक उसी तरह से आपके खानदान में और भी फैमिलीज है, उसके भी घर में सेम चीजें हो रहा है, सेम टॉर्चर किया जा रहा है। तो इस तरह के कुछ पर्टिकुलर पैटर्न्स होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो आपको वो चीज देखने के लिए बोला चले कि क्या वो चीज है जो आपके घर में भी होता है, सेम चीज आपके रिश्तेदारों के घर में भी होता है, उसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा, उसको हील करना पड़ेगा। उसको हील करना पड़ेगा, उसको ब्रेक करना पड़ेगा। और उस सारी जो चीजें होती है कि कैसे हील किया जाता है, कैसे ब्रेक किया जाता है, वो सारी चीजें मैं पर्सनल रीडिंग में बताती हूँ। यहाँ पे हम बताने जाऊंगी तो 1 घंटा इसी में आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो सबका अलग अलग होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ता है। तो ये कुछ मैसेजेस मुझे मिल रहा है आप लोगों के लिए डिवाइन सोर्सेस की तरफ से। एंड या थोड़ा अवेयरनेस के साथ आपको रहने के लिए बोला जा रहा है, थोड़ा अवेयर रहिएगा ताकि बहुत सारी चीजों के बारे में आपको पता चल सके, सही क्या है, गलत क्या है, और आपके लिए बेसिकली क्या सही है वो आप जान सके। ओके, ये मैसेजेस मुझे मिल रहा है आपके लिए। अगर ये रीडिंग आपके लिए यूजफुल रहा आपके लिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स पिन कमेंट पर है। थैंक यू सो मच।